नमस्कार देशवासियों, और कैसे हैं आप? सब बढ़िया, मौज में, मौज बहारा, सब खैरियत। तो जी बात है ऐसी, चलो भाई, तो जी बात ऐसी है, आज हम सब आ गए हैं सच 10 के सारे। हम जा रहे हैं आज मुंडन में, चूड़ाकर्म संस्कार में। हमारे भतीजे का है आज चूड़ाकर्म संस्कार, आज वहां जा रहे हैं हम। ये आ रहे सारी पब्लिक सच 10 के। गणपतये नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। सकलोपचारार्थे गन्धक्षाणि पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गन्धद्वारं दुरादर्श्यामि नित्यपुष्टां तरीसणि ईश्वरीं सर्वभूता। हम पहुंच गए फंक्शन में। अरे अभी हम खड़े अपनी माँ के साथ, और मेरी माँ ने इस टाइम पहन रखा है पूरा पारंपरिक परिधान जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं नथुली को। ये है नथुली, टीरी वाली जो डिजाइन है, ये वो है उत्तराखंड जिस चीज के लिए फेमस है, नथुली के लिए। ये है गुलबंद, अरे गाडो गुलो बंदा गुलबंद नगीना है, ये गुलबंद। और ये है ये पौची, ये है पौची। तो ये सारे परिधान जो है ये पहाड़ी परिधान है। और माने ये डाल रखा है, ये है पिछौड़ा। पिछौड़ा वैसे कुमाऊनी में ज्यादा चलता है, लेकिन शुभ कार्य में माना जाता है कि हर शुभ कार्य में पिछौड़ा पहना जाता है। हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों में, नहीं भी तो 20-25 साल से हम लोग पिछौड़ा पहनते हुए आ रहे हैं हर एक अपने शुभ कार्य में। तस्मै यज्ञात्मने नमो नमः। ये रहे हमारे बबलू भाई, ये बने फोटोग्राफर। अरे ये रहे हमारे बड़े भैया बिट्टो भाई है, अरे भाभी जी हमारी। और यहाँ चल रहा फोटो सेशन, झमाझम का फोटो सेशन चल रहा है नथुली के साथ। ये और भाभी जी कैसा लग रहा? फिर खाना पीना खा लिया आपने? शानदार, पेट भर के खा लिया ना? कमी तो नहीं? कोई कमी नहीं। फिर ठीक है, आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। फिर ठीक है। खाने में कमी तो नहीं थी ना? नहीं। लगाने के बाद दूसरा फंसा देना उसको। अब जो है आपने क्या करना है, जो बाल काटेंगे ना आप, उसको उठा इसमें रखना है। हाँ, तो ऐसे लगाते हुए ऐसे बाल काटते हैं। अब यहाँ शुरू हो गया आदि का मुंडन। तो मुंडन मतलब चूड़ाकर्म संस्कार। अगर हम बात करें सनातन धर्म के 16 संस्कारों की, तो 16 संस्कारों में से 8वें नंबर पे आने वाला जो संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, तो वो है, और वो हो रहा है आज आदि का हो रहा है चूड़ाकर्म संस्कार। मुंडन भी इसे कहते हैं। चूड़ाकर्म के जो महत्व हैं बहुत सारे हैं। अगर हम बात करते हैं कि चूड़ाकर्म क्यों करते हैं, तो लड़कों में जो चूड़ाकर्म होता है, वो होता है 1 साल के बाद, या 3 साल या 5 साल, मतलब सम में। लड़कियों में भी चूड़ाकर्म किया जाता है, लेकिन वो होता है सम। चूड़ाकर्म में हम क्या करते हैं, जो माँ के पेट से बच्चे के जो बाल होते हैं उनका हम यहाँ पे दान करते हैं, यानी कि उनको हम निकाल देते हैं, उन बालों को, वो बाल निकल जाएंगे। और उसके बाद और सिर्फ चूड़ी छोड़ा जाता है, एक चुटिया। अच्छा, चुटिया छोड़ने का जो मतलब है वो ये है कि सनातन धर्म में मानते हैं कि हम ऋषियों को आज तक अनुयायी, हम जो अनुयायी हैं सनातन धर्मी और ऋषियों के अनुयायी हैं,
और जो चोटी होती, जो चोटी छोड़ दी जाती है अंत में, वो उसका प्रतीक है कि हम ऋषियों के फॉलोवर हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरा ये है कि जो ये अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये जो 3 साल की जो अवस्था होती है, ये वो अवस्था होती है जब बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। ये माना जाता है कि बालक में बुद्धि का विकास 3 साल के बाद शुरू होने लगता है। तो जो पुराने बाल होते हैं उनको हटा दिया जाता है ताकि बॉडी का जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो पाए, क्योंकि जो बाल होते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन बॉडी से वही लेते हैं। तो इस अवस्था में हम बाल हटा देते हैं ताकि बुद्धि का विकास अच्छे से हो सके। तो जो हमारा सनातन धर्म है, पुराने धर्म चला आ रहा है वैदिक काल से, तो उनके जो हर एक रीति रिवाज है ना, उनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है और लॉजिक भी है। तो इसलिए बोलते हैं चील की नजर चीते की चाल, और सनातन धर्म के रीति रिवाज पे कभी शक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपका भी हुआ था मुंडन? अच्छा, ऐसे कौन करता है? रुद्रा भी आके पकड़ ले जी, ये खुल गई रुद्रा की पकड़ी, खुल गई। सबसे बड़ा तरीका है आजकल ना मुंडन करवाने का, बच्चों को दे दो फोन, बच्चे न चू न पू। हमारे टाइम की से बात होती तो इस टाइम आधा गाँव आ चुका होता कि हुआ क्या है। नमस्कार देशवासियों, आज आदि के मुंडन है। नमस्कार देशवासियों, कैसे हो? महाराज खैरियत? शांति पृथ्वी शांति रामा शांति हो सदया शांति वनस्पतया शांति देवा शांति अच्छा, तो अभी यहाँ चल रहे आदि के बाने। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि मुंडन है तो मुंडन में ये बाने वगैरह क्यों, ये तो शादियों में होते हैं। वैसे अधिकतर जगह लोग मुंडन ना बहुत सिंपल नदी किनारे जाके या मंदिर में जाके कर लेते हैं, या यहाँ पे भी लोग हरिद्वार ऋषिकेश में जाके मुंडन कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम लोग हैं पहाड़ी लोग जो हैं उत्तराखंड के, हम लोगों में मुंडन का जो है ना पूरा कार्यक्रम वो भी उतना ही होता है जैसे शादी का होता है। बराबर चलता है हमारा शादी और मुंडन, पूरा ही हर चीज रीति रिवाज लगभग बराबर है, चाहे वो चूड़ाक्रम हो चाहे वो हमारे शादी का हो। तौलिया जिसमें पानी रखा होता है, जिसमें आदि के मुंडन का पानी रखा होता है। अच्छा, इस तौलिया की खासियत ये है कि हमारे घर में सबके मुंडन इसी में हो रखे हैं। ये सबसे बड़े भैया हमारे बिट्टू भाई, इनका मुंडन भी इसी तौले में हुआ। उसके बाद बबलू भाई का मुंडन भी इसी में हुआ। फिर हमारे बड़े भैया लवली भाई, उनका मुंडन भी इसी में हुआ। मेरा भी इसी में हुआ। उसके बाद रुद्रा, हमारे बच्चों का भी उसी में, इसी में चलता हुआ रहा है, इसी तौले में। याद ताई जी आता है? ताई जी भूल गई, हमारे ताई जी भूल गई, लेकिन हमें याद है, सब याद है मेरे को। भाई का मुंडन भी इसी तौले से हुआ, और आज भी हो रहा है इसी मुंडन। ये आज भी मूंड रहे हैं मेरे को इसी तौले से। इसी तौले
क्यों? जब असली मुंडन हुआ था उस दिन केवल इनके बालों का मुंडन हुआ था और आज इनका जो है करेंसी वाला मुंडन हुआ है। ज्यादा खर्चा हो गया। भाभी जी कैसा हो रहा खाना? बहुत टेस्टी है। सबसे पहले खाना खा रहे हैं आप हैं? तो आपने ये हमारे भाभी जी हैं। अब भाभी जी ने जाना है अभी पाव बाजार, जहाँ भानुमति रहती है। भानुमति मिलती है आपको? अभी तक तो नहीं मिली, क्या पता मिल जाए। अच्छा फिर ठीक है, आपका ब्लॉग आपका इंतजार कर रही है ना भानुमति मेरे जगह। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। पहले तो बाल ले लिए, आदि के बाल उड़ा दिए, अब बारी है कान छेदने की। तो अब हो रहा है कर्णभेद संस्कार। 16 संस्कार में से जो 9वां संस्कार है वो है कर्णभेद संस्कार। तो अब आदि का होगा कान छेदा जाएगा आदि का। सनातन धर्म में कर्णभेद का महत्व क्या है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। भद्रमतोत कल्याण। ये कान से जो हम सुनते हैं वैसी हमारी धारणा बन जाती है। हाँ जी। तो ये कर्णभेद संस्कार का विशेष महत्व है कि इन कानों में अच्छी बात हमारे सदैव बैठे, ज्ञानवर्धक बात हमको प्राप्त हो, जिससे हमारी धारणा भी वैसे बने और आगे जाके हमारे पे संस्कार परिपूर्ण हो। ये कर्णभेद संस्कार के द्वारा जो होता है, अच्छी बातें हमारे कान पर बैठती है और हम अच्छा ही जीवन में आचरण रखते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। ये संस्कार की विशेषता है। और शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जिस माता पिता ने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार अच्छा ज्ञान नहीं दिया, वो माता पिता भी बाद में अपने बच्चे के शत्रु ही बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर बच्चा अपने माता पिता की बात को श्रवण नहीं करता है, मनन नहीं करता है। और देखो व्यवहारिक विद्या जो है बनानी है तो संस्कार का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 3 प्रकार की विद्या है, आध्यात्मिक, व्यवहारिक और व्यवसायिक विद्या। जो सर्वश्रेष्ठ विद्या बताई है वो आध्यात्मिक विद्या बताई है, उसका मनन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इसी के साथ आदि का मुंडन और कर्णभेद संस्कार संपन्न हो गया। क्या हो गया रुद्रा? आदि का मुंडन हाँ, कर्णभेद संस्कार संपन्न हो गया। चलो फिर अब मिलते हैं खाने पे। अब यहाँ से हम खाएंगे खाना। और भाभी जी कैसा हो रहा खाना फिर? बहुत बढ़िया। बात सुनो, मेहमान खाए ना खाए, पहले आप खाने लगे खाना यार। हाँ देखो सारे सब कोई खाना नहीं खा रहा, सब खाली बैठे हुए। भाभी जी अच्छा ठीक हो रहा भाभी जी खाना? बढ़िया। तो इसी के साथ हमने तो खा लिया खाना, अब भाभी जी का चल रहा है खाना। भाभी जी खा रही सबसे आखिरी में खाना। तो चलो अब यहाँ से खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने आए थे वैसे तो हम बेसिकली आए तो भाभी जी क्यों भाभी जी? मैंने कहा आए तो हम खाना खाने ही थे और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया कि हमने खाना खा लिया। साथ में हमने रसगुल्ले भी खाए, गुलाब जामुन काले वाले, और गाजर का हलवा भी खाया। और क्या चाहिए अब हमें? सबके साथ अब विदा लेते हैं और फिर मुलाकात होगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार देशवासियों। वेरी गुड। चलो भाभी जी ठीक है फिर, ओके। यहाँ निपटा दिया जी हमने फंक्शन। भाभी जी लोग यहाँ से फंक्शन निपट गया और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। मैं सुबह से आके खा लिया, खाना खा लिया, चाय पी ली 2-3 बार की, और कितना जी खाएंगे हम। इधर देखो क्या पहना हो तुमने आज? ये मैंने स्टाइल किया हुआ है स्कर्ट के साथ साड़ी को। किसके साथ? स्कर्ट के साथ साड़ी को। अच्छा अच्छा, क्या बोलते हैं इसे? अब चल रही है हमारी तैयारी घर चलने की। और ये आज रुद्रा को कुछ मिला भी आज स्कूल से। रुद्रा का LKG कंप्लीट हो गया, रुद्रा को मिला। रुद्रा क्या मिला आपको स्कूल से? LKG क्लास। हाँ भाग गया ये मिल रहा। ये क्या देख रहे हो? अरे ये भर रखे हमने गाड़ी में, यहाँ गुब्बारे पूरी गाड़ी में भर दिए हमने गुब्बारे। तो कुछ लेके जाएंगे हम तो, हमारा तो सिद्धांत ही अलग है। हाँ चलो फिर अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर की तरफ, उधर ही मिलते हैं। चलो रुद्रा
1 hour later. आ गए हम घर थक हार के। सुबह से जा रखे थे, सुबह से फंक्शन भी ये भी वो भी करते करते थक गए जी बुरी तरीके से। और अब हम पहुंच चुके हैं घर। अब हो गए शाम, अब सीधा रात होगी। रात का खाने का भी पता नहीं आज क्या बनता है क्या नहीं बनता क्या होता है। तो फिर आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। कल फिर किसी और मोड़ पे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार देशवासियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।